बैठे हुए हैं डिस्कस करने के लिए। मुद्दा जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है। क्या है मुद्दा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, पहले सुनते थे कि बूढ़े लोगों में 60-70 साल से ज्यादा के लोगों में हार्ट अटैक होता था। टॉपिक डाल दो उसमें, हार्ट अटैक क्यों। टॉपिक यह है कि क्यों बूढ़े जवान यहां तक कि भी बच्चों में भी हार्ट अटैक का केसेस बढ़ रहा है। सुनने में आ रहा है, तो कुछ लोग कह रहा है कोरोना वैक्सीन के चलते, तो कुछ लोग कह रहा है कोरोना के बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते अभी आम जगह से, सब जगह से यह सूचना मिल रही है, न्यूज मिल रहा है कि कभी 18 साल का लड़का, कभी 20 साल का लड़का, कभी 30 साल का आदमी, कभी 35 साल का आदमी, कभी 60 साल का। यह केसेस क्यों बढ़े हैं? हार्ट अटैक का केसेस, सडन कार्डिक अरेस्ट। सडन कार्डिक अरेस्ट क्या होता है कि हम काम कर रहे हैं, बैठे हैं और एकाएक गिर गए, हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर दे रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट का सर्वाइवल का अवधि, जो हम पहले भी बता चुके हैं, हम लोग के आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लगातार कितने वर्षों से इस पे अभियान चलाया जा रहा है, शायद सभी लोगों को नहीं मालूम है। इसलिए हम फेसबुक लाइव आज आके बता रहे हैं कि कम से कम हम एक साल में बहुत सारे गांवों में गए हैं और सीपीआर देने का ट्रेनिंग देते रह रहे हैं। सीपीआर देने के विषय में लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि क्या होता है सीपीआर, क्यों दिया जाता है। और मेरे दृष्टिकोण से जो अभी समय चल रहा है, जो व्यवस्था अभी है, उसमें क्या है कि सभी लोगों को हर गांव में, हर जगह पे सभी को सीपीआर देने आना चाहिए। एक तो हो गया ये। दूसरा चीज है, मुद्दा यह है कि क्यों हो रहा है, इसका सोचने का विषय है। आखिर में ऐसा क्या हो गया है कि पहले जो 60 साल के बाद किसी को हार्ट अटैक ज्यादा देखने को मिलता था, अभी के समय में जवान लोगों में, अब माने तो ऐसा सर्वे के अनुसार माने तो बच्चों में जो होता है, जो 18 साल से लेके 20-25 साल की एज में हार्ट अटैक के केसेस 30-40-50% तक बढ़े हैं। 30 से 50 साल के बीच के उम्र के लोगों में 30% से ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं और 60 साल 50 साल के ऊपर के लोगों में 15% से ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। तो क्या कारण है, कौन कौन सा कारण है, कौन कौन सा फैक्टर है, और हम क्या ऐसा करेंगे कि इससे बचाव कर सकते हैं, कि इससे आने का समय जब रहेगा तो आएगा ही, लेकिन कुछ ऐसा हम अगर विधि अपनाते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम को दुरुस्त करते हैं, अपने आप को दुरुस्त करते हैं, तो हो सकता है कि इस बीमारी पे हम विजय पा सकते हैं। मेरे दृष्टिकोण से सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है, सबका अपना लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है। सब लोग फेसबुक थोड़ा खोलेगा अपना, फेसबुक जिसका है सब लोग लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, कुछ कुछ है, हेलो लिख, चलो कमेंट मारते हैं। तो अभी जो क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या है कि अब ये समझने का जरूरत है कि आखिर में हो क्यों रहा है। तो मेरे देखने से यह हो रहा है, क्या हो रहा है कि आज के समय में, जैसे पहले के समय में सारे लोग मेहनत करते थे, बच्चा भी है तो खुला जगहों पे खेलता था, फील्ड था, गांव देहात का फील्ड था। आज हम लोग बच्चा से स्टार्ट करते हैं, पहले बड़े लोगों में छोड़ देते हैं। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उस दिन क्या होता है, शहर में माँ जो है बच्चा को दूध पिलाना नहीं चाहती है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि माँ के दूध में से बच्चा को इम्यूनिटी मिलता है, प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है। और जो है बच्चा, यदि जो बच्चा जन्म लिया, शहर की औरत उसको दूध पिलाना नहीं चाहती है, क्या फैक्टर है, क्या ऐसा कॉज है, क्या उसको मेंटली क्या बीमारी है? कितना लोग कहता है दूध नहीं होता है, कितना लोग कहता है कि नहीं हमारे करने से हमको थोड़ा सा हमारा जो है एज ज्यादा दिखाई देगा, जो फैक्टर है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से आप जो बच्चा को जन्म के समय ही जो इम्यूनिटी मिल जाना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। बच्चा को हम लोग क्या कहें, जैसे मुर्गा होता है ना, देसीला मुर्गा, पोल्ट्री फार्म का मुर्गा, तो आजकल के बच्चा को हम लोग पोल्ट्री फार्म का बच्चा बना दे रहे हैं। उसको चलानी दूध, उसको डिब्बा बंद दूध, डिब्बा बंद खाना, कौन से लाइक क्या क्या डाल रहे हैं। पहले ये सब नहीं होता था। तो पहला तो यहाँ पे कि यदि बच्चा 1 साल तक माँ का दूध 2 साल तक पीता है तो उसका इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत होता है और वह सारे चीजों से लड़ाई कर सकता है। दूसरा हमको यह फैक्टर लग रहा है कि आजकल के बच्चे जो हैं वह शहरों में क्या होता है कि बच्चा जो है स्कूल गया, स्कूल से आया, रूम में बंद रहा,
उसको खेलने का, फिजिकल एक्टिविटी करने का समय नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहा है, रूम में ही बंद रह रहा है, टीवी, मोबाइल, और उसके बाद खाना में क्या है, तो खाना में भी पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, यह सब फैट बढ़ाने वाला, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने वाला, फैटी लीवर कॉज करने वाला। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल 14 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चों में टीजी कराइए, कोलेस्ट्रॉल का चेक कराइए, बढ़ा हुआ मिल रहा है, थायराइड का चेक कुछ लोग को आ रहा है, लीवर फंक्शन टेस्ट बढ़ा हुआ मिल रहा है, फैटी लीवर बच्चा सब में आ रहा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2। क्या कारण है? पहला रहन सहन, खान पीन, जीवन शैली। यदि हम लोग पहले कैसा बच्चा, अगर बच्चा को फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, यदि हमारे देखने से यदि प्रत्येक आदमी सुबह में आधा घंटा अगर पसीना बहाए, एक्सरसाइज के द्वारा, योग के द्वारा, खेल कूद के द्वारा, तो हार्ट अटैक का जो खतरा है वो 90% कम हो जाता है, 60-80%। तो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको फिजिकल एक्टिविटी में आना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, खाने का संयम रखना पड़ेगा। तेल जो है सबसे खराब अभी तेल है। तेल खा रहे हैं जो आप, सरसों का तेल, वह क्या शुद्ध है? तोरी मिल रहा है 70-80 रुपया किलो, 3 किलो तोरी में 1 लीटर तेल निकलता है। धारा का कोनो कंपनी का तेल आपको 150 से मिल जा रहा है। तो कैसे क्या हो रहा है? तो सोचने की बात है। तो तेल खाने से भी बीमारी है, सबको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, सबको टीजी बढ़ा रहा है, एवरेज लोगों का। इंसान यहां से वहां जाता है तो बाइक से जा रहा है, यहां से वहां जा रहा है तो उसको मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए। साइकिल पहले का लोग चलाता था, औरत सब चक्की से आटा पीसती थी, सब बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी होते रहता था। बच्चा लोग दिन भर कबड्डी या हुआ दौड़ धूप वाला खेल खेलता था। खाना में भी क्या था, या तो फ्रूट्स खाता था, चीज मतलब कि अच्छा चीज खाता था। आज का पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, एग रोल है, खा के बड़ा शान फील होता है कि आज हम लोग गए थे ना, तो आज हम लोग क्या खाए, पिज्जा खाए, पिज्जा पार्टी हुआ है, मोमो पार्टी हुआ है, बर्गर पार्टी हुआ है। क्या हुआ है? उसी सब का साइड इफेक्ट हमको लग रहा है। फिजिकल एक्टिविटी कम कीजिएगा। औरत लोग का दूध जिसको नहीं होता है, बचपन में लोग दूध नहीं पिलाना चाहते, तो बहुत सारा मेथड है दूध बढ़ाने का। सतावर चूर्ण वगैरह आता है, उसको पी के पिलाइएगा, बच्चे को मजबूत कीजिएगा, तब ना बच्चा को न्यूट्रिशन मिलता है। इम्यूनिटी में सबसे बड़ा समझ लीजिए कि बच्चा को जन्म में अगर माँ दूध पिलाएगी 1 साल तक, तो उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा, बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होगी। तो सबसे पहले सबके समाज में यह समझना पड़ेगा कि हम लोगों को माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। 1 साल तक माँ का दूध पिलाइए। फिजिकल एक्टिविटी जितना भी, बच्चा हो बूढ़ा, उससे नहीं मतलब है, जवान हो, सारे लोग को 1 घंटा आधा घंटा पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके हम हार्ट वाले जो सिम्टम अभी चल रहा है उस पर हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं। हर 2 महीना 3 महीना पर रूटीन चेकअप में आना पड़ेगा। फिजिक, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल का चेक कराइए जो एज जिनका हो गया है। यदि फैटी बच्चा है तो उसका भी कराइए। लीवर फंक्शन टेस्ट कराइए। और खाने में ऐसा चीज, नेचुरल चीज खाने का प्रयास कीजिए, फ्रूट्स का सेवन ज्यादा कीजिए, घर का बना हुआ चावल दाल सब्जी, हरा सब्जी खाइए। सब्जी में भी देखिए ना क्या है, सब्जी में भी उसको कर, सब्जी शुद्ध इसलिए नहीं खा रहे हैं कि सब्जी में देखिए, सब्जी जितना भी आजकल उगाया जा रहा है, सब्जी में क्या है, सब्जी में दवा का छिड़काव किया जाता है ज्यादा मात्रा बढ़ाने के लिए, कीड़ा नहीं लगने के लिए। आज दवा छिड़केगा, कल परसों में लायक खिला देगा। सब पॉइजन खा रहे हैं। सब्जी खरीद के आइएगा, उसको रंग कलर देने के लिए कलर से रंगा जा रहा है। कुछ खाना है जो सड़े नहीं, जैसे मछली आता है उसको प्रिजर्वेटिव लगाया जा रहा है। तो यार दुनिया कहां जा रहा है, हम लोग ये सब नहीं समझ रहे हैं। गाय का दूध पी रहे हैं तो 90% 80% गाय का दूध इंजेक्शन देके उतारा जा रहा है, ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है, क्या क्या दिया जाता है दूध बढ़ाने के लिए। तो यह सब हमारे अंदर भी तो आ रहा है। तो बहुत सारा कॉजेज हैं। फिजिकल एक्टिविटी करना नहीं चाहिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, रूटीन चेकअप में रहिए। दूसरा चीज क्या है कि सबको सीपीआर देने आना चाहिए। इमरजेंसी से हैंडल करने का सब जगह व्यवस्था होना चाहिए। सीपीआर सीखेगा तो अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक आया तो हम ऑन स्पॉट अगर तुरंत विधि करेंगे तो 90% केसेस 60% केसेस में क्या होता है कि सर्वाइवल रेट है
उसको हम मरीज को अस्पताल पहुंचा सकते हैं, मरीज का जान बच सकता है। क्योंकि गोल्डन पीरियड जो होता है 8 से 5 से 10 मिनट होता है, वह अगर पीरियड निकल जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यह सब हमको जागरूक करना पड़ेगा, समाज के सारे लोगों को खान पान में नियमित खान पान में बदलाव करना पड़ेगा, अपने जीवन शैली में सुधार करना पड़ेगा, अपना वर्कआउट का समय बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वह किसी उम्र का है। माँ को प्रेरित करना पड़ेगा, जन्म लेते समय जन्म देने वाले बच्चे को अपना दूध पिलाएं 1 साल तक कम से कम, ठीक है ना। यह सब हम लोग करके क्या कर सकते हैं कि इस बीमारी पे लगाम लगा सकते हैं। नहीं तो जो समय आने वाला है बहुत ही भयानक समय आने वाला है, और यह सब हमको करना पड़ेगा। तो चलो आज इतना ही, ठीक है।